किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी 3 लोग कहां गायब हो गए? जी सरदार। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। फिर यह खून बहाने की हिम्मत किसने की? पता नहीं सरदार। कुंदन, कुंदन जवाब दो, किसने तुम्हें जख्मी किया? जुबान खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्मों को देखो। जख्म बहुत गहरा है, भरने में काफी दिन लग जाएंगे। सरदार, ये तो आपका भाई है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे किसी साथी को पुलिस पकड़ नहीं पाई और आज एक ही दिन में हमारे 4 आदमी भी मार दिए गए। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो, मगर जिंदा। मर गए तो उनके सीने में छुपा हुआ राज भी मर जाएगा। जाओ। कहाँ है तीनों? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बता, वो 3 आदमी कौन थे जिन्होंने हमारे आदमी को जख्मी किया? बता। सामने की पहाड़ी पे शेरा काटता है, जिसके चारों तरफ उसके आदमियों का सख्त पहरा है। अगर हम सामने के रास्ते से गए तो उसके आदमी हमें गोलियों से भून के रख देंगे, इसलिए कि उनके पास लेटेस्ट हथियार है। इसका मतलब है शेरा की पीठ पर देशद्रोहियों का हाथ है। अब क्या करेंगे? देखो, जहां जिस्म की ताकत कम पड़ती नजर आए वहां दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। सुनो कासिम, करण, तुम भी सुनो, हमें कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। चलो। करण, करण। आजम भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है यार। तेरी नींद की जात का भुरता मारो उल्लू के पट्टे बंदर छाप साले, कभी कभी काम की बात भी सुन लिया कर। कौन से काम की बात यार? देख बे, शेरा के पास लाखों का माल है। वो माल अगर हमारे हाथ आ गया ना तो हम लखपति बन जाएंगे। लेकिन ये माल हमें मिलेगा कैसे? अरे वो बंदर छाप, सीधी सी बात है। शेरा के अड्डे पे जब हम दयाल की पोती को छुड़ाने जाएंगे ना, उसी दौरान शेरा का हम सारा माल हथिया लेंगे। नहीं। अनीता? अनीता, तुम यहाँ इस वक्त? मैं अपनी बहन को बचाने आई हूँ।
जब तक सीमा शेरा की कैद से रिहा नहीं हो जाती, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। तुम क्या समझे हम 3 आदमियों से बचा नहीं सकेंगे? हम बेकार हैं। वापस जाओ यहाँ से तुम। अमर, तुम भी कमाल करते हो यार। शेरा के आदमी इस जंगल के चारों तरफ फैले हुए हैं। ये अकेली लड़की, खुदा न खास्ते रास्ते में अगर इसे कुछ हो गया तो? ओके, लेट्स गो। भीमा, आज हमारे दिल में रहम की मौजें उठ रही हैं। जी चाहता है कि हम किसी के ऊपर मेहरबानी करें। मैं कुछ समझा नहीं। दिल करता है कि आज हम एक कैदी को आजाद कर दें, ताकि वो हंसता खेलता दौड़ता हुआ अपने बीवी बच्चों के पास जाए। ऐसी गलती मत करना सरदार। ये गलती तो हम जरूर करेंगे भीमा। अरे जरा सोचो तो सही, जब वो कैदी हमारी कैद से छूटकर अपने घर जाएगा तो उसके घर वाले कितने खुश होंगे, वो हमें कितनी दुआएं देंगे। तुम में सबसे बूढ़ा कौन है भाई? डरो मत, आज शेरा मेहरबानी की मौज में है। बोलो, कौन है तुम में सबसे बूढ़ा? आज हम उसे आजाद करके घर भेजना चाहते हैं। बोलो। मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ सरकार, मैं बूढ़ा हूँ सरकार, मैं बूढ़ा हूँ। झूठ ना बोलो, मैं बूढ़ा हूँ, मैं सबसे ज्यादा बूढ़ा। अरे भाई भीमा, तुम ही फैसला करो कि दोनों में से कौन बूढ़ा है। जाओ, तुम आजाद हो, अपने घर जाओ। इससे पहले कि हमारी दया का सागर सूख जाए, फौरन यहां से चले जाओ। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका बस भला। बस बस, हमें दुआएं मत दो। हम भगवान को नहीं मानते। तुम्हें आजाद किया है, तुम फौरन यहां से चले जाओ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, जाओ। भीमा। जी सरदार। बूढ़ा कितनी दूर पहुंच गया होगा? करीब करीब 1.25 मील तो पहुंच गया होगा सरदार। हमारी नई वाली लाओ। वाह, क्या बढ़िया निशाना है सरदार। बहुत अच्छी है, ऐसी ही 1 दर्जन और खरीद लो। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। इस पहाड़ी के चारों तरफ हमारी मौत के इतने साए फैले हुए हैं कि उस यमदूत शेरा को दोजख तक पहुंचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखता है। कैसी बातें कर रहे हो कासिम? ये बुज़दिल कब से हो गए तुम? हम तूफान से टकराने वाली वो मौजें हैं जिन्होंने ना जाने कितनी चट्टानें ढेर कर दी। अब जब मंजिल करीब है तुम लौट जाने की बात कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ चारों तरफ मौत का बारूद फैला हुआ है। देखो कासिम, हम लोग इस रास्ते से नहीं जाएंगे, बल्कि हम पीछे से इन चट्टानों से होकर जाएंगे। ये रास्ता खतरनाक जरूर है, लेकिन इस चढ़ाई से ज्यादा खतरनाक है शेरा के वो आदमी जो यहाँ पहरा दे रहे हैं। उनकी नजर हम पर नहीं पड़नी चाहिए। ये काम मैं संभालूंगी। नहीं था,
इसमें जान जाने का डर है, इसलिए इतना बड़ा रिस्क तो मैं नहीं लेने दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा। Are you sure? श्योर। Best of luck. थैंक यू। अनीता, कहते हैं इंसान जब शैतानों के बीच गिर जाता है तो ऊपर वाला इंसान का साथ देता है। कोई मुश्किल आन पड़े तो ऊपर वाले को याद कर लेना, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। अपना ख्याल रखना। Go ahead.
मेरे पास एक खबर है जिसे सुनकर सरदार खुशी से पागल हो जाएगा। मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मुझको छोड़ना पड़ेगा। ठीक। दयाल की पोती। हमारे खेमे में ले आओ। अरे ओ सांभा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? जरा दारी के हाथ पांव देख, बहुत करारे है इस साल, बहुत करारे है। सरदार, पिछले बरस हम हरिपुर वाले जमुना दास की शादी में छुप छुपा कर गए थे। वहाँ बहुत जोर नाची थी ये। वाह, बहुत कटीली नचनिया होगी। जरा हमको भी दिखाओ दो चार ठुमके। देखो छमिया, ज्यादा नखरे मत करो, नहीं तो ये गोरी चमड़ी है ना, सारे बदन से खुरच खुरच कर उतार दूंगा, समझी? ठहरो रानी, बांधो साले को। बहुत ही आराना लगता है। आओ महारथी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इस छमिया से तेरा टांका भिड़ाए क्या रे? हरामजादे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और अब देखोगे भी नहीं, क्योंकि जिंदगी तो अब खत्म होने वाली है। हरामजादा! बहुत ही आराना लगता है। बहुत ही आराना लगता है। अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा! एक पल और नखरा किया ना तो तेरे यार की खोपड़िया उड़ जाएगी। और सुनो चमक चलो, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। चलाओ!
का पीछा करो, जाओ और खाली हाथ मत आना हराम जादो। जल्दी जाओ। जय, तू ठीक है ना? वीरू, हम तीनों एक घोड़े पे इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। मैं इन लोगों को इधर ही रोकता हूँ। तुम बसंती को गांव में छोड़ के आओ और 4-5 पेटियां कारतूसों के लिए चल। नहीं, अगर कोई रुकेगा तो मैं रुकूंगा। तुम बसंती को लेकर जल्दी निकल जाओ। वीरू, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। तुम बसंती को लेकर जाओ, मैं ये रुकूंगा। जय, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन हमें से एक को तो जाना ही पड़ेगा वीरू, वरना थोड़ी देर में हमारे कारतूस खत्म हो जाएंगे। चलना, तेरी बात है मेरी बात। टॉस कर लेते हैं। हेड्स में रुकता हूँ। मैं जीत गया। लेकिन जय, मैं तुम्हें अकेले। लेकिन कुछ नहीं वीरू, अपने बंदूक का कारतूस यहीं छोड़ जाओ। बसंती को लेकर जल्दी जाओ। जाओ। जय, मैं अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा। अपना ख्याल रखना।
जय तू ठीक है ना? हाँ वीरू, मैं ठीक हूँ। देखा, एक एक साले को मार के जय 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 तू घबरा मत, घबरा मत। जब तू मेरे साथ है वीरू, तो मैं क्यों घबराने लगा? जय हम लोग अपने गांव चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरा खेल खत्म हो गया वीरू। नहीं खत्म हो गया। नहीं नहीं जय नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। लेकिन कोई दुख नहीं वीरू। जिए तो दोस्त के साथ, मरे तो दोस्त के सामने। बस एक बात रह जाएगी वीरू, तेरे बच्चों को कहानी नहीं सुना सका। तुम्हें कुछ नहीं होगा जय, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन वीरू, तूने हमारे दोस्ती की कहानी जरूर सुनाना। ये कहानी तो नहीं भूलेगा ना? कैसी बातें कर रहे हो तुम? देख वीरू, देख। ये कहानी भी अधूरी रह गई वीरू। क्या सोचा था और क्या। जय नहीं, जय नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता जय। वीरू, वीरू, नहीं जय, वीरू, नहीं जय, नहीं जय, शेरा, तुम? तुम क्या समझे थे कि शेरा मर गया? अरे शेरा ने पैदा होने से पहले ही अपनी मौत को मार दिया था और फिर इस दुनिया में जन्म लिया था। मेरा बेटा कहाँ है? हिफाजत से है, देखना चाहोगे? अब्बा, अब्बा, मुझे यहाँ से ले चलो अब्बा, ये लोग मुझे मारते हैं, डराते हैं, प्लीज। तुम लोगों की इतनी जुर्रत! रुक जाओ कासिम। दिमाग मेरा था और ताकत शेरा की। अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो हमारे लिए एक काम करना होगा तुम्हें। जिन बस के मुसाफिरों को अपने कब्जे में करके हम सरकार से अपने 25 आदमियों को छुड़ाना चाहते थे, उस प्लान को तुमने बिगाड़ दिया। और अब हमारे उन 25 आदमियों को जेल से छुड़ाने का काम भी तुम्हें ही करना होगा। ये नामुमकिन है। नामुमकिन? अगर तुम मेरे अड्डे पर हमला करके मेरे कैदियों को छुड़ाकर ले जा सकते हो, तो मेरे 25 आदमियों को जेल से छुड़ाना तुम्हारे लिए कोई नामुमकिन काम नहीं है। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो जानते हो तुम्हारे बेटे का क्या हशर होगा? मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, करना होगा। कासिम, सोच क्या रहे हो? यह काम तुम अपने बेटे को नई जिंदगी देने के लिए करोगे, जो इस वक्त मौत के जबड़े में बैठा हुआ है। कर डालो। हाँ। एक बात और, मुझे मेरे 25 आदमी चाहिए, पूरे 25। अगर एक भी कम रहा। हसन, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा बेटे। इस बाप बेटे की बड़ी मुसीबत की घड़ी है बेटे। हिम्मत रखना, हिम्मत रखना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा तुझे ले जाने के लिए। देख, इस मुसीबत की घड़ी में अपने बाप का साथ देगा ना? या परवरदिगार। कासिम भाई, सीमा के बारे में आपने ठीक ही कहा था। आज मैंने एक फैसला कर लिया है। जीऊंगा तो इज्जत वालों की तरह, और शादी करूंगा तो सिर्फ सीमा के साथ। घर बसा लेना दोस्त,
लेकिन औलाद को कभी जन्म मत देना। इंसान हर दर्द बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औलाद की जुदाई का गम एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे दर्द तो जिस्म जख्मी करते हैं, लेकिन औलाद की जुदाई का गम खंजर बनकर रूह को टुकड़े टुकड़े कर डालता है। क्या बात है कासिम भाई, तुमको मेरी कसम कासिम भाई, बात क्या है? मेरा बेटा हसन। क्या हुआ हसन को? शेर और जगन सेठ ने उसे अगवा कर लिया है। क्या? हाँ करण, उनका कहना है कि मैं जेल से उनके 25 कैदियों को आजाद करवाऊं, क्योंकि हम लोगों ने उनकी कैद से अगवा किए हुए लोगों को रिहा करवाया था। ये लोग मुझे उसकी सजा दे रहे हैं। कासिम भाई, इस काम के लिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। करण ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, इंसानियत के भी होते हैं। कासिम भाई, अगर हम अमर को भी अपने साथ मिला ले तो? नहीं करण, नहीं। अमर ने कानून की वर्दी भले ही उतार दी है, लेकिन वो अभी तक कानून का पुजारी है। और जो काम हम करने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है, और अमर हर गैर कानूनी काम का दुश्मन है, इसलिए उसे इस बात की खबर तक नहीं होनी चाहिए। मुबारक हो शेरा, कासिम ने हमारे काम के लिए अपने साथ करण को भी शामिल कर लिया। एक बार हमारे आदमी जेल से रहा हो जाएं, फिर मैं कानून से गिन गिन के बदले लूंगा। डकैतियां, लूटमार, आतंक, लीडरों के दिन दहाड़े कत्ल, ये तो तुम करोगे शेरा, लेकिन इस देश की शांति का जिस तरह मैं जनाजा निकालूंगा, उसको एक वक्त इंसान तो क्या ऊपर वाला भी। कौन हो तुम? आपका नया खादिम रहीम खान पूछने आया था, आपको कुछ चाहिए तो पेश करूं? पूछने आया था या हमारी बातें सुनने आया था? बता, किसकी जासूसी कर रहा तू? जासूसी? और मैं? बोल। पीछा कर उसका भागने ना पाए। जाओ। हेलो अमर बेटा, मैं रहीम बोल रहा हूँ। क्या बात है चाचा, इतने घबराए हो क्यों? बेटा कुछ बात ही ऐसी, तुम्हारे साथी करण और कासम शेरा और जगन के कहने पर जेल से निहायत खतरनाक 25 कैदियों को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो चाचा, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो इतने जलील नहीं है। मेरी बात का यकीन करो अमर, मैंने शेरा और जगन की बातें छुपकर अपने कानों से सुनी है। रहीम चाचा, रहीम चाचा। कासिम, मैं जानता हूं तबाही का सामान लेकर बर्बादी फैलाने कहां जा रहे हो। बर्बादी फैलाने नहीं, अपनी तकदीर में लिखी बर्बादी मिटाने जा रहा हूं। बर्बादी को मिटाने या नोट कमाने? या अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह, भगवान, गॉड सभी हरे हरे नोट हैं, जिनके लिए तुम अपना ईमान तक बेच सकते हो। लेकिन आज मैं तुम दोनों को यह गुनाह नहीं करने दूंगा। हमें जाने दो दोस्त, खुदा का वास्ता जाने दो। कासिम, दोस्त तू इसीलिए रोकने आया हूं। अगर मैं तुम्हारा दोस्त ना होता तो आज जिस काम के लिए तुम जा रहे हो, मेरे एक इशारे पर पुलिस की हथकड़ियां आकर तुम्हें रोक देती। आज कोई फांसी का फंदा भी लेकर आता तो हमें नहीं रोक पाता। चलो करण। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, चंद सिक्कों की खातिर मैं तुम्हें देश से गद्दारी नहीं करने दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से अमर।
कहीं मेरे गुस्से की आग तेरे चिता की आग में न बदल जाए। चिताएं तो ये लोग जलाएंगे जिन्हें तुम जेल से रिहा कराने जाए हो। न जाने कितने मासूम लोग मारे जाएंगे। इन लोगों को जेल से छुड़ाकर आज तुम इंसानियत का गला घोंटने जा रहे हो कासिम। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता अमर। आज मैं हर दीवार तोड़कर निकल जाऊंगा। आज इसे मैं सबक सिखा के रहूंगा। आप इन्हें गलत समझ रहे हैं। मत बताना। गलत काम करने नहीं तुम कुछ नहीं कहोगे अनीता। मुझे बोलने दो कासिम। अमर हसन शेरा की कैद में है और ये दोनों। क्या? हसन शेरा की कैद में? हाँ। ये कब हुआ, कैसे हुआ, उसके कब्जे में कैसे है वो? हमने आपका साथ दिया था ना, इसलिए। वो हरामजादा हमारे हसन को उठा कर ले गया। मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया पहले मुझे? अरे तू क्या समझता है मैं सिर्फ कानून के लिए बना हूं? मेरे सीने में पत्थर का दिल है क्या? हसन मेरा कुछ नहीं लगता। कासिम, दोस्त न सही दुश्मन समझ कर ले चलो। कभी कभी दुश्मन भी काम आ जाते हैं।